कैसे हो दोस्तों। मोहित सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। मार्केट सीरीज हमने चालू कर दी है। पहले की वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, तो वहां से जाकर देख सकते हैं आप। आज हम अपनी बेसिक कैंडल जो मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगी, बाकी सारी कैंडल हम आज ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको कैंडल स्टिक मिस नहीं करना है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम ये वाली वीडियो में बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद बेरिश हरामी, बुलिश हरामी और बहुत सारी कैंडल है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा वीडियो पे चलते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है बेरिश हैमर, ये है बुलिश हैमर। जो ग्रीन कलर का है वो बुलिश हैमर है और जो लाल कलर का है वो बेरिश हैमर है। चार टाइप के होते हैं। आपको मार्केट में ऐसे चार हैमर मिलेंगे। ये आपका विक है और ये आपकी बॉडी है। जैसे बॉडी और ये आपका, जैसे हमने कल बताया था, ये आपका ओपन है और ये आपका क्लोज है। तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे कि 2 है, तो ये जो नीचे आपकी विग है इसका डिफरेंस कम से कम 8 होना चाहिए। इतना डिफरेंस होना चाहिए। जो नीचे की ये विग है ये लंबी होनी चाहिए, कम से कम 4 गुना ज्यादा लंबी होनी चाहिए अपनी बॉडी से। और आपको मार्केट में ऐसी हैमर भी देखने के लिए मिलेंगे कि जिसमें थोड़ा सा आपको विग ऐसे ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा हो जाना चाहिए, कम से कम इतना ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। और ऐसे ही सेम हम बुलिश हैमर की बात करते हैं। ऐसे हम सेम बुलिश हैमर की बात करते हैं कि ये आपका क्लोज है, ये आपका ओपन है, ये आपका लो है। अगर इसमें वीक रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेम सिनेरियो, इन दोनों का क्लोज और ओपन का डिफरेंस 2 है और आपका ओपन और लो का जो डिफरेंस है, जैसे कि ये वीक है तो इसका डिफरेंस 8 है। तो आप देखोगे तो कम से कम 4 गुना ज्यादा है इसमें। तो इतना डिफरेंस होना चाहिए जब जाके हैमर होती है। और वैसे सेम सिनेरियो ये भी हैमर है। सेम 4 टाइप के हैमर है। बस हमें देखना है कि हैमर कौन से सिनेरियो में हैमर कैसा काम करेगा। जैसे ये हैमर है। अब हम ले लेते हैं हैमर का एग्जांपल। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डाउन ट्रेंड आया और फिर यहाँ पे हैमर बनाया। तो हमको ऐसा ही हैमर चाहिए। हाँ, इसका कलर रेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन हो। यहाँ पे रेड हैमर भी बन सकता है। इसका जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल बने, बेरिश हैमर बने। जरूरी नहीं है कि बुलिश हैमर ही बने, लेकिन हमको कैंडल ऐसी ही दिखनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। और फिर इसके हाई पे हमको बाय करना है और इसके यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर हमें यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चल रहे थे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद इसने बेयरिश हैमर बनाया। इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि शेप ऐसा ही होना चाहिए हैमर का। और इसके नीचे हमको सेल करना है और इसका जो हाई रहेगा उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद सेल करने के बाद हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कैंडल की। अब हम बात करने वाले बुलिश बेल्ट और बेरिश बेल्ट कैंडल। बुलिश बेल्ट और बेरिश बेल्ट कैंडल क्या होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बुलिश कैंडल है और इसका जो हाई और क्लोज है उसमें बहुत कम डिफरेंस है। जैसे अगर मैं हाई और क्लोज की बात करूं, जैसे 2 पॉइंट की डिफरेंस है, और क्लोज और ओपन की बात करूं तो जैसे 10 पॉइंट की डिफरेंस है, और ओपन और लो की बात करूं तो 2 या 3 पॉइंट की डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो बॉडी है ना, ये बहुत बड़ी बनाई है इसने। तो ये दिखाता है कि मार्केट बहुत बुलिश है। और उसकी तरफ बात करते हैं हम हमारी बेरिश बेल्ट होल्ड की तरफ। अगर आप इसकी बॉडी देखो तो इसकी भी सेम है। जैसे इसमें 10 पॉइंट का डिफरेंस है और इसका हाई और ओपन में 2 पॉइंट का डिफरेंस है और इसके क्लोज और लो में भी 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये हमको दिखाता है कि ये बेरिश बेल्ट है। आपको कैंडल का कलर देखना है कि ये ग्रीन है तो मतलब बुलिश बेल्ट है, और अगर ये रेड है तो बेरिश बेल्ट है। जैसे मैंने पहले से बना के रखा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड था बुलिश में और उसने एक बुलिश बेल्ट होल्ड बना दिया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अपवर्ड था और साथ ही साथ उसने बुलिश बेल्ट बना दिया, तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा। तो इसके हाई पर, बुलिश बेल्ट के हाई पे हमको बाय लगाना है और यहाँ हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और सेम सिनेरियो हमको बेरिश बेल्ट में करना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इसने बेरिश बेल्ट बनाया, इसके ऊपर का हमको स्टॉप लॉस लगाना है और इसके नीचे सेल करना है। तो ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट और नीचे जाएगा। ये दोनों हमारे एग्जांपल हो गए, बेरिश बेल्ट और बुलिश बेल्ट। अगर आपको जब भी नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं
कि ये रियल मार्केट में कैसे काम करता है। बहुत लोग तो आपको बता देंगे कि ये कैंडल ऐसे काम करती है, कैंडल ऐसे काम करती है, लेकिन मार्केट में असल में कैसे काम करती है। अब प्रो टिप में इसमें क्या देना चाहूँगा, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो, और या फिर वन डे की कैंडल में भी देखते हैं, तो क्या इसमें गलतियाँ हो सकती है, किस चीज़ का ध्यान देना है वो आप समझिए। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था, एक बुलिश बेल्ट भी बनाई, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने एक अप ट्रेंड में एक हैमर बना दिया है। अब इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसने हैमर बना दिया है तो ये जो हमारा बुलिश बेल्ट है ये फेल्ड भी हो सकता है। ये जो बुलिश बेल्ट बनाया है ये फेल भी हो सकता है क्योंकि इसने उसके तुरंत बाद हैमर बना दिया है। अगर ये हैमर का स्टॉप लॉस सेफ है तो समझ लीजिए मार्केट नीचे आएगा, रिवर्स होने वाला है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस तोड़ देता है तो समझ लेने का कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। हैमर का कलर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हैमर का जो पैटर्न है अप ट्रेंड में वो ही पैटर्न बनना चाहिए। अब ये प्रो टिप हो गई 1। प्रो टिप 2, जैसे अप ट्रेंड में बुलिश बेल्ट बनाया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बियरिश बेल्ट भी बना दिया उसने। एक तरह से देखो तो इसमें कंपटीशन आ गया, तो हमारा ये जो बुलिश बेल्ट जो बनाया है ये हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने तुरंत उसके बाद एक बियरिश बेल्ट बना दी जो लगभग इसको दिखा रही है कि सेलर्स हावी हो रहे बायर्स पे। जैसे आप देखते हो सेलर्स हावी हो रहे बायर्स पे। इसीलिए ये 2 चीज़ों का ध्यान देखना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। बियरिश बेल्ट तो बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो मार्केट में को रोकती है वो कैंडल को पूरा करने के लिए। तो वो क्या हो सकती है, ये मेरी मेहनत है सालों की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा सबके। अब हमारी नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं जो कि है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन होता क्या, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका शेप, अब आप बोलोगे कि ये तो हैमर की तरह है सर, जो आपने बताया था कि 4 टाइप के हैमर होते हैं। हमको सिनेरियो चेक करना है। आपने हैमर में देखा था कि अप ट्रेंड में था और उसने ऐसे नीचे की तरफ बनाया था अपना जो हथौड़ा है, तो मार्केट, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। इसकी बॉडी है छोटी होनी चाहिए जो मैंने बताया, और जो इसकी वीक है ना ये लंबी होनी चाहिए, कम से कम 3 गुना ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे क्लोज और ओपन में 2 रुपये का डिफरेंस है, तो वैसे ही ओपन और लो में कम से कम 8 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए। जो इसकी नीचे की वीक है लंबी होनी चाहिए। और हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हमको पैटर्न और सिनेरियो फॉलो करना है, कलर का इसमें कोई रोल नहीं है। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद हमको ये हैंगिंग मैन मिला। रेड हो ग्रीन हो हमको उससे मतलब नहीं है, अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट, और उसके बाद ऐसा हैंगिंग मैन बनाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, रेड हो ग्रीन हो कुछ मतलब नहीं, रेड हो ग्रीन हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर था, उसके बाद सेलरों ने प्रेशर बनाया और एक लो, यहाँ पे इसने एक लो बनाया। मतलब इसका मतलब है कि अब मार्केट अप ट्रेंड था और अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि सेलर्स बायर्स पे हावी हो रहे हैं। ये हैंगिंग मैन हमको इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे आपको सेल करना है। कलर कोई भी हो कैंडल का कोई ज़रूरी नहीं है, अप ट्रेंड होना चाहिए और ये पैटर्न बनाना चाहिए हैंगिंग मैन का। तो हैंगिंग मैन ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप इसकी बॉडी की बात करो, ग्रीन कैंडल की बॉडी की बात करो, तो इसने रेड कलर की जो कैंडल है इसको पूरा ढक लिया है। अगर आप देखो तो इसने पूरा उसको ढक लिया है। आपको एग्जांपल बताता हूँ बुलिश एंगल्फिंग का। ये एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनाई। अगर आप ग्रीन कैंडल देखो तो ग्रीन कैंडल ने अच्छी तरह रेड कैंडल को निगल लिया है, एंगल्फिंग कर लिया, पूरा खा लिया है। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग। सेम एज वाइज वर्सा बेरिश एंगल्फिंग। जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि ये एक बुलिश कैंडल बनाई और ये एक बेरिश कैंडल बनाई, लेकिन आप बेरिश कैंडल की कैंडल देखो कितनी बड़ी है और उसकी बॉडी ने पूरा बुलिश कैंडल को ढक लिया है। तो इसका मतलब ये एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को पूरा अच्छी तरह एंगल्फ कर लिया है, मतलब खा लिया है, निगल लिया है एक तरीके से। तो ये हमारा बेरिश एंगल्फिंग है। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
कि ये एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल ने रेड कैंडल को अच्छी तरह एंगल्फ कर लिया, तो हमें इसके ऊपर बाय करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो इसका टारगेट रहेगा कम से कम 2 से 3 गुना रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। ये अप ट्रेंड था और ये एक बुलिश कैंडल बनाया इसने और एक बेरिश कैंडल बनाया और बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को अच्छी तरह एंगल्फिंग कर लिया है, खा लिया है। तो इसके नीचे हमको सेल करना है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 2 से 3 गुना। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है कि बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। तो हमारी बुलिश हरामी क्या रहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो ग्रीन कैंडल का जो भी हाई लो क्लोज ओपन है वो इसके बॉडी के अंदर ही है, मतलब ये रेड कैंडल है और यहाँ पे तो ये इसके अंदर ही है, तो ये हो गया बुलिश हरामी। अब बात करते हैं बेरिश हरामी। बेरिश हरामी में पहले एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज इसके ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर ही है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड आया, ये एक नेगेटिव कैंडल बनाई इसने बड़ी सी और ये हमारी एक बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज पिछली वाली रेड कैंडल के अंदर ही है, जो ओपन और इसका क्लोज है उसके अंदर ही है। तो एक तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये रेड कैंडल के हाई पे हम अपना बाय ऑर्डर लगाएंगे और ये रेड कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यही सिनेरियो बनना चाहिए, तब जाके ये बुलिश हरामी है। अब बात करते हैं बेरिश हरामी। बेरिश हरामी जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था, एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और एक नेगेटिव कैंडल बनाई और ये नेगेटिव कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज ये वाली बुलिश कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, बुलिश कैंडल के नीचे अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे और इसका जो है ऊपर का जो हाई वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा।